तो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि फिटनेस से स्पिरिचुअल क्या कनेक्ट है। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। क्या मॉर्निंग टाइम में क्या ब्लॉग शूट करने से क्या इस टाइम में शांत और एकाग्र होता है ना मन, और आपका माइंड और पॉजिटिव वाइब भी होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम में एवरीडे ब्लॉग शूट करता हूँ। हाँ, थोड़ा फेस उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको सही राह गाइड करना है। सुबह धीरे धीरे होते जाएगा तो सूर्य निकल जाएगा ना, तो फेस भी फिर क्लियर आना स्टार्ट हो जाएगा। पड़ेगा कि फिटनेस जो है ना, ये फिटनेस नहीं है। अगर आप पूरी तरह उसमें समर्पण हो जाते हो ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये डिसिप्लिन लाइफ है, ये अनुशासन की लाइफ है, एक ये ऋषि मुनि की लाइफ है। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल पे करके रखना पड़ता है, आपका मन आप पे कंट्रोल पे रखना पड़ता है, गलत डायरेक्शन से अपने आप को दूर कर लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िटनेस कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% ही लोग आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो कोई भी स्टार्ट करना, देखो शुरुआत में करना कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना आसान होता है, परंतु अंतिम समय तक टिके रहना बहुत कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप फिटनेस से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिटनेस नहीं है, एक योगी लाइफ है, एक ऋषि मुनि लाइफ है। आप संसार के बीच में भी रह के इस लाइफ को बहुत अनुशासन में जी सकते हो, वो है फिटनेस। फिटनेस ही एकमात्र जरिया है जो आपको अपनी पूरी लाइफ को चेंज करवा देता है। फिटनेस आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप में इम्प्रूव, अपने आप को एक नया नज़रिया से अपने आप को खुद को देखते हो जब आप फिटनेस से कनेक्ट होते हो। तो एक ये योगी लाइफ है, अनुशासन वाली ऋषि मुनि लाइफ है ये। जब आप इस लाइफ में आ रहे हो, फिटनेस से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप समय रहते समझ जाओगे ना, तो आप क्या निर्णय लेने में संकोच नहीं होगे, क्योंकि समय रहते आप कोई भी जो निर्णय कर लेते हो सोचना समझना, और फिर बाद में उसको पछतावा ना होते हुए आपको मैं बता दूं कि यह एक ऋषि मुनि लाइफ है, ये एक वास्तविकता लाइफ है। आपको अपने आप से भी रूबरू कराती है कि आप में कितना पोटेंशियल है, क्षमता है। लोगों का वास्तविकता भी आप स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है जब आप फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो कि कौन अपना और कौन पराया। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो और फिटनेस से, तो क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ का मार्ग पूरे स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। वास्तविकता स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देती है। हर कोई मजाक पे वही लेता है जो इस परिस्थिति से अपने आप को दूर कर देता है। देख लेना, जो फिटनेस से कनेक्ट नहीं है और जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं है, वो अपने आप को एक अंधविश्वास जैसा अपने आप पे ऐसा डाल देता है कि अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता कि वास्तविकता सिर्फ यही है कि जो फिटनेस से कनेक्ट रहता है, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है, उसको वास्तविकता पूरी स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देती है। उसको ज्ञान रहता है उसका कि संसार कैसा है। जो स्पिरिचुअल से और फिटनेस से कनेक्ट रहता है, वो टाइम पास जैसी चीज़ में ध्यान नहीं देता और गर्ल्स जैसी चीज़ में ध्यान नहीं देता जो एक नॉर्मल इंसान फालतू की चीज़ों में टाइम देता है। गर्ल्स और ये सब कुछ है जिससे उसकी ज़िंदगी में भी कुछ कर नहीं सकता एक नॉर्मल इंसान। और जो फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है ना, वो समय बर्बाद नहीं करता और अपनी लाइफ में स्किल, यूनिक क्रिएटिविटी स्किल सीखते रहता है और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहता है। ये बात को आपको समझना चाहिए। समय रहते जब आप ये सब चीज़ से समझ जाओगे और सही तरीके से अपनी डायरेक्शन, वर्तमान के लिए हुए निर्णय ही फल का बीज भविष्य में आपको उसका फल देता है। तो भूतकाल में जो आप गलती कर दिए हो वो वर्तमान में मत करो। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप फिर स्पिरिचुअल और फिटनेस से कनेक्ट होते हो तो ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट आपको मिलता है। तो फिटनेस से और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो ना, तो आप तो सेम माइंडसेट वाले बंदे के साथ ही अपना फ्रेंडशिप करते हो। शक्ति साथ स्ट्रॉन्ग बनना है तो शक्ति से कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। जैसा आपको माइंडसेट क्रिएट करना है तो वैसे ही अपने आप को ढालना भी तो पड़ेगा। तो जब फिटनेस से कनेक्ट होते हो तो आप शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो। शक्ति से ना, हनुमान जी का या तो भी जो भी शक्ति है सनातन धर्म से, जो जिसको आप अच्छा लगता है आपको, तो उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो और आप अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से उपयोग नहीं करते। जैसे एक नॉर्मल इंसान, देखो नॉर्मल इंसान और एक स्ट्रॉन्ग इंसान में कुछ अंतर इतना से है। नॉर्मल इंसान अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर उपयोग करने की कोशिश करेगा और एक स्ट्रॉन्ग मैन अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उपयोग करने की कोशिश करेगा। माइंड सेट सिर्फ आपका ये इतना ही मात्र है कि आप कैसे तरीके से उसका सोचते हो और उसका उपयोग करते हो।
ये सिर्फ आपकी मेमोरी के ही ऊपर डिपेंड होता है। जैसा आप अपने फोल्डर में कॉपी करोगे वैसे ही आपका शरीर और आपकी चिंता क्रिएट करेगी आपके शरीर पे और आपके माइंड पे। और आपके शरीर पे आपके माइंड में जैसे चिंता क्रिएट करेगी तो वैसे ही आपको अपने शरीर पे भी अनुभव होगा। और जैसा आपको अपने शरीर में अनुभव होगा तो आप जानते हो कि आपके शरीर पे कैसे कैसे इफेक्ट फिर प्रभाव पड़ता है। इसके प्रति देखने का जो आपका नज़रिया है ना पूरी तरह बदल जाता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान गर्ल्स के प्रति नेगेटिव तरीके से देखता भी है तो मन में कुछ और चल रहा होता है, जो एक नॉर्मल मैन गलत है ना होता है ना। और एक स्पिरिचुअल से और फिटनेस से जो कनेक्ट होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मैन तो गर्ल्स के प्रति रिस्पेक्ट और इज्जत के तरीके से देखता है। हो सके तो उसकी मदद भी कर देता है, हेल्प भी कर देता है। फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट बॉयज़ होते हैं। गर्ल्स के प्रति देखने का भी नज़रिया पॉजिटिव होता है। वो नेगेटिव तरीके से सोचते नहीं है, नेगेटिव तरीके से बात भी नहीं करते भी है तो रिस्पेक्ट इज्जत दे देते हैं। और जो एक वीक मैन होता है ना, जो स्पिरिचुअल से और फिटनेस से कनेक्ट नहीं रहता गर्ल्स के प्रति नेगेटिव, हाँ सामने से अगर अच्छे से बात भी कर रहा है तो मन में कुछ और चल रहा होता है। तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को जितना हो सके उतना सही तरीके से अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करोगे, फिटनेस से और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे, उतना ही आपके लिए भी बेटर है और आपकी रियल लाइफ के लिए भी बेटर है। ये पानी देखो, इस तालाब में देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में भी ऊर्जा भरी हुई है। आप इस ऊर्जा का आपको सिर्फ दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। जैसे तालाब में पानी भरा हुआ है तो मैं इसका कोई भी एक जगह से एक पार यानी कि मैं जेसीबी से यानी कि उसको काट दूंगा तो पूरी पानी की लहर उसी मार्ग पे जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर पे ऊर्जा है तो आप भी इसका दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उपयोग करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव करो, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करो, तब जाके ये सब कुछ चीज़ आपको बेनिफिट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। जो फिटनेस से और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हैं वो फालतू की चीज़ तो खाते भी नहीं है, खाते भी है तो अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं जिससे उसका पैसा नाश ना हो। जो फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब कुछ चीज़ आपको अपने आप को ढालना है तो ये सब कुछ चीज़ आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप पैसा तो नाश करते नहीं, अच्छी चीज़ खाते हो जिससे आप मनी की भी रिस्पेक्ट करते हो। और जो मनी की रिस्पेक्ट करता है मनी भी उसी की रिस्पेक्ट करती है। जैसे आप समय की रिस्पेक्ट करोगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार आप पैसा नाश नहीं करते, आप सही तरीके से उसका उपयोग करते हो, जो फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है। और एक नॉर्मल मैन क्या करेगा, वही पैसे का दुरुपयोग करेगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कुछ चीज़, और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह नाश करने की कोशिश करेगा। फिटनेस और स्पिरिचुअल से जब आप कनेक्ट होगे ना तो क्या है कि आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपको जो एवरीडे माइंड जो होता है ना पॉजिटिव होता है, हमेशा आप पॉजिटिव फील करते हो और दूसरे का भी पॉजिटिव करते हो, अट्रैक्ट करते हो लोगों को अपनी तरफ भी जब आप फिटनेस से स्पिरिचुअल, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो स्ट्रांग रहती है और आपका ऑरा भी शुद्ध हो जाता है। और देखो नॉनवेज खाने वाले का ऑरा शुद्ध नहीं हो सकता, वेजिटेरियन खाने का ऑरा जो होता है, जो खाता है व्यक्ति उसका ऑरा शुद्ध होता है, क्योंकि आपका ऑरा आपको बताता है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब आप स्पिरिचुअल से और फिटनेस से कनेक्ट रहोगे और आप वेजिटेरियन खाना खाओगे। आपका ऑरा बताता है कि आप कितना अट्रैक्ट करते हो लोगों को। 100 लोग के झुंड में भी अगर खड़े हो और आप फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो तो उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। और चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और आपका ऑरा शुद्ध नहीं है तो लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो फिटनेस से स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है वो अपने आप को डेली इम्प्रूव करता रहता है, लोगों की जैसा नेगेटिव चिंतन बात दूसरे की तरफ टाइम नहीं डालता, अपने आप को इम्प्रूव करते रहता है। जैसे एक नॉर्मल मैन झुंड बना के फ्रेंड लोग के साथ गटर मस्ती करेगा, यारी दोस्ती और गर्ल्स के प्रति ये टाइम पास जैसी चीज़, तो स्ट्रॉन्ग मैन अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करने में अपने आप को समय डालता है, जो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है। तो आपको भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ढालना है फिटनेस और स्पिरिचुअल से, तो आपको ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो
आप अपने आप को निर्णय तभी ले पाओगे जब आपको राह और मार्गदर्शन सही देगा। अगर आपको राह स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा कि जिस चीज़ में जो भी फील्ड में जा रहा हूँ तो उससे मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको अपनी लाइफ में ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आप उस चीज़ में जाओगे। अगर उस चीज़ से बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप 100 बार भी सोचोगे कि मुझको उस परिस्थिति में ले जाना भी चाहिए कि नहीं। 1% की लाइफ है ये, डिसिप्लिन लाइफ है, अनुशासन की स्थिति है, ऋषि मुनि लाइफ है ये, फिटनेस और स्पिरिचुअल वाली लाइफ। जिस जो भी फिटनेस से देखो, आप फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी, माइंडसेट, एवरीथिंग ऑल बहुत पावरफुल हो जाता है। जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस फील्ड में भले ही आपसे पहले लोग काम कर रहे हो, उनको भी आप पराजित कर देते हो, उनसे आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति सब कुछ ब्रह्मचर्य की तपस्या और आपका माइंड पावरफुल और क्रिएटिविटी स्किल सब कुछ आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है जो भी फील्ड में हम कार्य कर रहे हो। क्योंकि सब कुछ ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी, आपकी इंद्रिय आप पे कंट्रोल पर रहती है, जो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है। मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ बेनिफिट मिलता है, वो फील्ड में आप लीडर बन जाते हो। अगर आपको जो भी फील्ड में लीडरशिप बनना है ना तो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाओ। 100% बोलता हूँ कि आप लोगों को पराजित कर दोगे जो भी वहाँ पे पहले से ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो आओ जुड़ो, आपका माइंडसेट और क्रिएटिविटी बहुत पावरफुल हो जाएगी, जैसे मैं आपको ऐसे गाइड कर रहा हूँ। फिर आप कोई भी एज के बंदे हो, कोई भी एज के बंदे हो, आप में वो सारी स्किल और क्रिएटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। जो भी आप फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे तो भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जाएगा, तो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, बड़े से बड़े, उनको भी, जो भी आपसे बड़े से बड़े हैं उनको भी आप उनसे भी आगे बढ़ जाते हो। और फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे ना तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, एकाग्रता, संकल्प शक्ति। एक बार जो सोच लिया ना तो फिर हो गया, वही दिलो दिमाग में चलते रहेगा और वो होके ही रहेगा जब तक आप उस चीज़ को ठान नहीं लेते। स्टेट फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका अपने लक्ष्य पर होता है जब वो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है व्यक्ति। और एक नॉर्मल मैन 2 मिनट का जोश, बाकी टाइम बेहोश। तो समझो इस बात को, अपने आप को भी ऐसी 1% की परिस्थिति में लाना है तो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाओ, आप अपनी लाइफ में श्रेष्ठ बन जाओगे। फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि बता नहीं सकता। 100 में से 100 कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप अपना अपने इतना विश्वास करते हो कि अगला व्यक्ति मेरा साथ दे या ना दे, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ऐसा कॉन्फिडेंस देख के लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हो। कॉन्फिडेंस ही तो है वो चीज़ जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बिना कॉन्फिडेंस के तो कोई तो उड़ भी नहीं पाएगा कि मेरी कोई मदद भी करेगा। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। जो किसी दूसरे की सहायता से जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, उसका खुद पे कॉन्फिडेंस और खुद में विश्वास नहीं होता। और जो अपने आप में विश्वास करता है तो अपने आप में विश्वास करता है, लोग को भी वो अपने आप अट्रैक्ट भी कर सकता है और अपनी लाइफ में करियर में भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है जब आप फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो। तो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो गए ना तो एनिमल के प्रति आपका हार्ट बहुत प्रेम भावना जाएगा। और एक वीक मैन क्या करता है कि सोचता है कि नॉनवेज जैसी चीज़ खाने से मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, आपका वीर्य से ही आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो ना तो गाड़ी चलेगी भी नहीं। ठीक उसी प्रकार देखो, बल्ब तभी जलेगा जब उसको बिजली का प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर का जो इंजन मशीन से चल रहा है ना, आपके वीर से चल रहा है। अगर आपके शरीर में वीर ना होना तो आपको पावर तो क्या, ज़्यादा दूर भी नहीं चल पाओगे, थक जाओगे, कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और आपका ब्रेन और आपकी क्रिएटिविटी स्किल और माइंड सेट एक वीक माइंड जैसे हो जाएगा। लोग तो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो समझो इस बात को, नॉन वेज चीज़ खाने से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। वेजिटेरियन खाना खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वही श्रेष्ठ है। आपको फिटनेस और स्पिरिचुअल से ये भी बेनिफिट होता है कि आप मोटिवेट का संपूर्ण ज्ञान लोगों के लिए प्रतीत हो जाते हो। मोटिवेट लोग आपसे लेते हैं, है ना। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के बॉडी बिल्डर है क्या, कोई बहुत बड़े, है ना,
एक निमित्त मात्र ऋषि मुनि तो है, क्यों है? ब्रह्मचर्य की तपस्या और पावरफुल, यही तो है। दो और पावरफुल हो जाता है जब आप ब्रह्मचर्य की तपस्या सब कुछ चीज़ करते हो तो। और जिसका ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग है उसका ऑरा भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शुद्ध होता है, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना और फिटनेस ये सब कुछ चीज़ से कनेक्ट हो गए तो आपको ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लीडरशिप बन जाओगे अपनी लाइफ पे, खुद के लेजेंड। अगर आपको लेजेंड बनना है तो आओ इस फील्ड में, मज़ा आ जाएगा गेम में। सर स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना तो आप ये भी है कि आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तो उस चीज़ से भागते नहीं हो। और एक नॉर्मल मैन अपने आप को बुरी परिस्थिति से जब भी आती तो उस परिस्थिति से अपने आप को दूर बचाने की कोशिश करता है, भगता है। और आप भगते नहीं हो, उसका सामना करके उससे लेसन जैसे उसको सीखते हो, वो तो आपके लिए बहुत। आप तो सोचते हो कि और चैलेंज और परेशानियाँ, मैं उसको कैसा संभालता हूँ, मैं उसको कैसा ठीक करता हूँ। ऐसा आपका माइंडसेट क्रिएट हो जाता है जो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है। आप चैलेंज से भागते नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हो। आपको भी ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट लेना है, आपको लेजेंड बनना है अपने फील्ड का, अपनी लाइफ का। तो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाओ, आप लेजेंड बन जाओगे, 1% गिनती पे आ जाओगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो फिटनेस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना चाहता है और उसको ये सब कुछ बेनिफिट पता चल जाएगा, तो निसंकोच होकर निर्णय ले पाएगा। क्योंकि निर्णय लेना नहीं लेना ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने 5 पांडव को दिए थे। सिर्फ एक निमित्त मात्र। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि उस निर्णय आप लेते हो कि नहीं लेते हो, उस मार्ग पर चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो।